हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पोर्शन है। तो आइए आज हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पोर्शन। फ्रेंड्स, इसमें दो पोर्शन होता है, एक तो रासायनिक अभिक्रिया और एक रासायनिक समीकरण। तो हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, समीकरण और एक रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया आप देखते हो, भोजन के पचने से लेकर सूर्य के प्रकाश तक जितना भी परिवर्तन आता है ये सब इसके ही परिणाम होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसमें लिखते हैं वह रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का अंतः रूपांतरण होता है वह संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फ्रेंड्स, हम भौतिक परिवर्तन में ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का अंतः रूपांतरण भी होता है। वह संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। हम बात करते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की। इसमें दो चेंज होते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम बोलते हैं परिवर्तन। तो इसमें हम पढ़ते हैं दो परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है फ्रेंड्स इसमें रासायनिक परिवर्तन। फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहला पोर्शन है इसका भौतिक परिवर्तन और दूसरा पोर्शन होता है रासायनिक परिवर्तन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज भौतिक
परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो हेडिंग डाल देते हैं आज हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे हम बात करें कि जैसे हमारे पास कुछ पार्टिकल्स है, कुछ कण है, या फिर हमारे पास कुछ यौगिक है, या हमारे पास कुछ पदार्थ है। जैसा हम दूसरे को ये पदार्थ दे देते हैं और वो हमें वैसा ही एग्जैक्टली वापस मिल जाता है, तो इस पोर्शन को हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ उसमें, तो सबसे पहले वह रासायनिक अभिक्रिया वह भौतिक परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण वह दूसरा होता है हमारे पास भौतिक अवस्था। जो भौतिक गुण होते हैं हमारे पास और भौतिक अवस्था होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण जैसे इसकी डेंसिटी हो गई, डेंसिटी घनत्व, और दूसरा हमारे पास विद्युत चालकता, और थर्ड आता है हमारे पास प्रत्यास्थता। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में फ्रेंड्स इसका आकार और आकृति, ये सभी। तो फ्रेंड्स हमारे पास भौतिक परिवर्तन वह होता है कि जैसे हमने पार्टिकल्स दिए हैं ऐसे हमें पार्टिकल्स वापस मिल जाए। जैसे हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन, वह भौतिक परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण होते हैं। फ्रेंड्स तो हमारे पास एक भौतिक गुण होता है और एक भौतिक अवस्था होती है। भौतिक गुण में हम रखेंगे घनत्व, विद्युत चालकता और प्रत्यास्थता, और दूसरा हमारे पास पोर्शन आता है भौतिक अवस्था, इसमें हम रखते हैं आकार एवं आकृति। ये सभी कंडीशन, अब जब इसकी बात करेंगे तो डेंसिटी, घनत्व, विद्युत चालकता, प्रत्यास्थता, आकार और आकृति, अगर ये सभी चेंज हो जाते हैं, जैसे अगर ये सभी चेंज हो जाते हैं, और एक पोर्शन और आता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं संगठन। संगठन ये इसका इम्पोर्टेंट पोर्शन माना जाता है। जो हमारे पास संगठन होता है तो इसके बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहले जो भौतिक परिवर्तन होगा उसके भौतिक गुण और भौतिक अवस्था, घनत्व, विद्युत चालकता, प्रत्यास्थता, आकार एवं आकृति, ये सभी चेंज हो जाएंगे। बट जो हमारे पास संगठन होता है यह भौतिक अवस्था में कभी चेंज नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं भौतिक अवस्था। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो भौतिक गुण हो गए, भौतिक अवस्था हो गई। जैसे कि हम बात करें इसमें फॉर एग्जाम्पल
हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल, जो भौतिक अवस्था के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है बर्फ। बर्फ को जब आप थोड़ा टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर देने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव फॉर्म में चला जाता है, और उसके बाद अगर आप थोड़ा और हीट इसको देते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में। बट इसका उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है, जैसे कि आप इसको, जैसे गैस को आप थोड़ा संघनन प्रक्रिया के द्वारा, आपने सुना होगा संघनन प्रक्रिया क्या होती है, जो गैस से द्रव में जाती है, तो ये गैस से कन्वर्ट हो सकता है द्रव में, और द्रव से कन्वर्ट हो सकता है ये बर्फ में। तो हमारे पास जैसा हमारे पास पदार्थ था, वैसा ही हमको फिर से वापस मिल रहा है। तो इस प्रक्रिया को आप बोल सकते हो भौतिक परिवर्तन। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे आपने कोई मान लीजिए बीकर लिया, इस बीकर में आपने जल भरा हुआ है, जो आप इसको हीट करते हो फ्रेंड्स, ये जो साइन होता है ये होता है हीट के लिए, और इस पात्र को आपने बंद किया हुआ है, ये होगा हमारे पास पात्र, बीकर भी बोल सकते हो आप इसको, और इसको आपने क्लोज किया हुआ है यानी बंद किया हुआ है आपने इसको। सो फ्रेंड्स, जब आप इसको हीट करते हो एक फिक्स टेम्परेचर के बाद, इसमें कुछ वेपर निकलना स्टार्ट होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ये वाष्प निकलती है, जो हमारे पास ये क्लोज बीकर होता है, इसकी जो ऊपर की सतह होती है, ये वाष्प से टकराकर फिर से वापस नीचे आकर इसी जल में गिर जाता है। तो इस प्रक्रिया को आप बोल सकते हो भौतिक परिवर्तन। फ्रेंड्स, भौतिक अवस्था कंप्लीट हुआ, इसके बाद चलते हैं हम रासायनिक सो फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन खत्म हुआ, अब चलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अभी रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो फ्रेंड्स आप देखोगे जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये भी बिल्कुल एज इट इज सेम। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इसमें जो हमारे पास रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन जैसे इसमें इसकी डेंसिटी घनत्व बोलते हो आप इसे, घनत्व, प्रत्यास्था, और दूसरा आता है हमारे पास विद्युत चालकता। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं घनत्व, प्रत्यास्था और विद्युत चालकता, ये सभी क्या है, ये गुण है भौतिक और ये दोनों फ्रेंड्स हमारे पास भौतिक अवस्था है। हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो हमारे पास रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें संगठन का भी चेंज होता है। इसमें आपने देखा जो भौतिक परिवर्तन था हमारे पास, उसमें डेंसिटी, प्रत्यास्था, विद्युत चालकता, आकार एवं आकृति सभी चेंज हो रहे थे, बट उसमें जो संगठन था
वो हमारे पास भौतिक अवस्था में चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे जो रासायनिक परिवर्तन है हमारे पास, रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक परिवर्तन है हमारे पास, उसमें देखोगे आप कि उसमें संगठन भी चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करें जैसे कि मिल्क से कर्ड बनना, यानी बोल सकते हो आप दूध से दही का बनना, अगरबत्ती का जलना, और O2 से O3 का बनना, ऑक्सीजन से, इसे आप बोलते हो फ्रेंड्स ओजोन। तो O2 से यानी ऑक्सीजन से ओजोन का बनना, H2O, इसे आप बोलते हो फ्रेंड्स जल, जल से H2O2, हाइड्रो पर ऑक्साइड का बनना,